हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। हम लोग पिछले क्लास में नरेशन के बारे में, स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे एंड आई होप आपने पिछला वीडियो निश्चित तौर पर देखा होगा। और हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन समझा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ टेंस जानने वाले हैं, किस प्रकार से किस टेंस को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, राइट। और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका पोजीशन कहां कहां हो सकता है। तो एक नोट में आप यह भी लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका पोजीशन सेंटेंस के स्टार्ट में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है या फिर लास्ट में भी हो सकता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं, स्पीच पढ़ रहे हैं, स्पीच, ठीक है। और ये सेकेंड वीडियो है हमारा, स्पीच का, नरेशन का सेकेंड वीडियो है हमारा, ओके। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग जगहों पर सेंटेंस में यूज होता है। तो नोट में इसमें लिखना है, रिपोर्टिंग वर्ब of a direct speech can be used in the beginning of a sentence, middle of a sentence, or at the end of a sentence। तो बिगिनिंग में हम यूज कर सकते हैं, मिडिल में और एंड में भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे आप देख सकते हैं, he said I helped you, ठीक है। तो यहां क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां देख रहे हैं यह बिगिनिंग में, बिगिनिंग में यह सेड का यूज किया गया है। यह है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित आपको पता होगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मिडिल में किस प्रकार से यूज किया जाएगा। He said, हमें मिडिल में यूज करना है या लास्ट में यूज करना है? शुरू में तो हमने यूज कर ही लिया है। I helped you, he said I helped you, he said। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लास्ट में यूज किया है। यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है लास्ट में यूज हुआ है, लास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम लोग मिडिल में किस प्रकार से यूज करेंगे। I helped you, he said because
बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमने लास्ट मिडिल में यूज किया है, या मिडिल में हो गया, सेंटेंस के मिडिल में रिपोर्टिंग वर्ब का यहां यूज किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के मिडिल में यूज किया गया है। तो इस प्रकार से तीनों जगह पर हम यूज कर सकते हैं, स्टार्ट में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, या फिर मिडिल में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमेशा हमें सेंटेंस के स्टार्ट में ही रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना होगा। ओके, तो इसे भी लिख लें। but while changing direct speech into indirect, we should always use reporting verb we should always use reporting verb in the beginning of this sentence। सेंटेंस का जो स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है, वहां पर हमें यूज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा। तो आप देख सकते हैं, किसी का भी अगर आप इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट आप किसी का भी बनाते हैं, जैसे देखिए आप, ही सेड आई हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ही सेड, इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही हेल्प्ड मी, यह हो गया, स्टार्ट में यूज हुआ है, स्टार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुआ है। फिर आप देख सकते हैं दूसरे में, यहां इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं, इसका इनडायरेक्ट बनाएं, तो आई हेल्प यू ही सेड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का, ही सेड दैट, इसका भी वही बनेगा, ही हेल्प्ड मी, दोनों सेम बना। यहां भी आप देख सकते हैं, यहां भी हमने रिपोर्टिंग वर्ब का यूज स्टार्ट में किया है, बिगिनिंग में किया है रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, यहां भी बिगिनिंग में हमने स्टार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया है। और थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें, थर्ड यहां तो स्पेस है नहीं, तो थर्ड का मैं यहां लिखता हूं, थर्ड का इसका मैं यहां इनडायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। तो आई हेल्प यू ही सेड, तो यहां भी वही होगा, ही सेड, ओके, ही सेड दैट he helped me because I was his friend। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बिगिनिंग में, स्टार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी यूज हो, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वह सेंटेंस के स्टार्ट में ही यूज होगा। तो यह क्या है स्टूडेंट्स, यह डायरेक्ट है, यह डायरेक्ट स्पीच है, यह भी डायरेक्ट स्पीच है, यह भी डायरेक्ट है, ठीक है। और इधर जो बना है यह है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच यहां बना है, यह हमारा इनडायरेक्ट है। यह क्या है, यह है इनडायरेक्ट बना है, यह भी हमारा इनडायरेक्ट बना है, ठीक है।
तो इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डायरेक्ट में चाहे कहीं भी हो, स्टार्ट में हो, मिडिल में हो या एंड में हो, हमें जब इनडायरेक्ट बनाना होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच कहां होगा, बिल्कुल सही, स्टार्ट में होगा हमेशा। ओके, चलिए तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें और निश्चित नोट करें। नोट्स तो आप निश्चित ही बनाएं ताकि रिवीजन में आपको आसानी रहेगी। ओके, आगे हम लोग देखेंगे फिर किस प्रकार से टेंस चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चेंज ऑफ टेंस अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स। और जब हम चेंज ऑफ टेंस, जब हम टेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टेंस चेंज करते हैं। और टेंस चेंज करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, याद कीजिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। राइट, तो हमें देखना होता है कि उसका टेंस क्या है। क्या देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, कब नहीं चेंज करते हैं टेंस, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए, आप टेंस तो पहले ही पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो टेंस एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो टेंस ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है टेंस का। ओके, तो पहले टेंस जरूर देख लीजिए। स्पीच पढ़ने से पहले, नरेशन अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो टेंस निश्चित तौर पर पढ़िए, टेंस आपको आना चाहिए। ओके, टेंस नहीं आता है तो एरर की संभावना ज्यादा क्या, बिल्कुल रहेगी, निश्चित तौर पर रहेगी। ओके, इसलिए टेंस पहले जरूर पढ़ लीजिए स्पीच को पढ़ने से पहले। ओके, तो चलिए देखते हैं हम चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से करेंगे। वन मिनट, चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, if the reporting speech, reporting verb, if the reporting verb कौन सा है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है वह। ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा। कैसे पहचानेंगे हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, इनसाइड टेंस, inside the inverted commas. Okay, will not be changed. ठीक है,
अंदर का इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले का टेंस नहीं चेंज होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले वर्ब का टेंस प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, हम कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? तो सिंपल सा फंडा है, जनरली जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस अगर है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, क्या रहेगा? V1 रहेगा, V5 रहेगा। फ्यूचर कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर रहेगा शैल विल, निश्चित तौर पर रहेगा। तो फ्यूचर टेंस पहचानना तो बिल्कुल ही आसान है, शैल विल रहेगा निश्चित तौर पर। तो शैल विल रहेगा तो समझ जाना फ्यूचर है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले का टेंस चेंज नहीं करना है। और V1 या V5 है या फिर हैज प्लस V3 है, तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में वर्ब क्या होगा? डायरेक्ट अगर V1 है तो वह प्रेजेंट टेंस में होगा, V1 है डायरेक्ट। या फिर केवल अगर V5 है प्रेजेंट टेंस में होगा, या फिर हैज है प्लस V3 है, तो यह प्रेजेंट टेंस का हो गया। फिर हैज बीन, हैज हैव प्लस बिन प्लस V4 रहे तो भी यह प्रेजेंट में होगा। उसके बाद अगर इज MR प्लस V4 है तो भी यह प्रेजेंट में है। ये सब अगर है वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर तो ये सब प्रेजेंट में है, ठीक है। और वर्ब ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा? शैल विल, केवल ध्यान रखिए, शैल एंड विल, शैल विल लगा हुआ है तो समझ जाना है फ्यूचर है। इसके बाद वर्ब कुछ भी रहे उससे ज्यादा मतलब नहीं है हमें। शैल विल के बाद हमेशा वैसे V1 ही रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, ठीक है। शैल विल यूज हो गया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, लेकिन शैल विल के बाद और भी हो सकता है। केवल शैल विल देखना है आपको, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, केवल शैल विल अगर देख लिए है किसी सेंटेंस में तो यानी कि वह फ्यूचर का है सेंटेंस, ठीक है। और इसके बाद कोई भी वर्ब फॉर्म हो सकता है अलग अलग। हालांकि इसके बाद तो जनरली मतलब V1 ही यूज होता है, लेकिन इसके बाद अगर हैव कर दिए तो फिर V3 यूज हो जाएगा, नहीं तो इस तरह से V4 भी यूज होगा। हैव बीन यूज कर लिए तो V4 भी इसके साथ यूज कर सकते हैं हम, लेकिन इतना ध्यान रखना है शैल विल है तो फ्यूचर में है, ओके। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। He says I am hungry. He says I am hungry. तो यहां देख सकते हैं हम सबसे पहले इसका टेंस देखते हैं, क्या है? V5 है। V5 मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस। V5 मतलब प्रेजेंट, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग V5 प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही सेज है तो ही सेज तो रह ही जाएगा। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे हम तो हो जाएगा ही सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जनरली हम लोग दैट लगाते हैं, दैट। और देख लीजिए यहां आई है, आई किस पर्सन का है? आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग पढ़ा है आपने? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? ही है, ठीक है।
रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, थी के अकॉर्डिंग आई को चेंज कर देंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आई की जगह पर ही। और देखिए एम है तो ही के साथ एम तो लगता नहीं है, नहीं, टेंस चूंकि चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर कोई और रहता तब तो चेंज होता ये एम, लेकिन यहां चेंज नहीं होगा क्योंकि यह प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यह सेम रह जाएगा। लेकिन ही के साथ एम तो नहीं लगाएंगे, तो ही के साथ इज लगाएंगे, तो ही इज हंग्री। ओके, इस प्रकार से। या फिर देख सकते हैं आप नेक्स्ट एग्जांपल, आप देखिए they will say they will say they will say you were playing cricket। तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां क्या हो जाएगा, यहां इनडायरेक्ट अगर इसका बनाते हैं हम तो दे विल से है, तो दे विल से तो यही रह जाएगा, दे विल से क्यों हो जाएगा। यहां देखिए ये क्या है, V1 है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब V1 है। यह किस में है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है, यहां तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह तो दैट लेंगे हम, दैट यू है, यू सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट अनुसार। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट यहां है, सॉरी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट है क्या यहां, दे विल से में ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो हमें एक अपने मन से ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है, यहां पर हमें अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है जो अप्रोप्रिएट लगे। अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है हमें, किससे कहेगा, दे विल से, किससे कहेगा, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे विल से देम, उनको कहेंगे ना, मुझे क्यों कहेंगे, दे विल से, सॉरी, दे विल से, तो वे लोग किसको कहेंगे, मुझे कहेंगे। दे विल से टू मे होना चाहिए था, तो दे विल से टू मे, तो यू किस में बदल जाएगा, आई में। आई के साथ क्या लगेंगे, अब देखिए वेयर है, वेयर होना चाहिए क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, यह प्रेजेंट में है इसलिए इसका टेंस चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर आई के साथ क्या, वेयर तो नहीं लगेगा, वाज लगता है। तो आई वाज, इफ आई दैट आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट, इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। और टेंस इसमें हमने चेंज नहीं किया है, नो चेंज इन टेंस। यहां क्या देखा हमने, यहां क्या देखा, नो चेंज इन टेंस। यहां भी, इसमें भी आप देख सकते हैं नो चेंज इन टेंस। टेंस में हमने किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है और एक में, यहां देखिए ये प्रेजेंट का तो है लेकिन ये, सॉरी, यहां पर देखिए शैल विल लगा हुआ है, यानी किसमें है, यह प्रेजेंट में नहीं, इसको कह सकते हैं शैल विल लगा हुआ है, तो यह हो गया फ्यूचर। केवल अगर V1 रहता तब यह प्रेजेंट में होता, केवल V1 रहता तो प्रेजेंट में। अब चूंकि शैल विल लगा हुआ है तो शैल विल लगेगा किसमें, फ्यूचर में लगता है, तो यह फ्यूचर का हो गया। तो प्रेजेंट का रहे या फ्यूचर का रहे, हमें रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का टेंस कभी चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ओके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का वर्ब हमें चेंज नहीं करना है, उसका टेंस चेंज नहीं करना है। ओके, बात इतनी सी है। तो लेकिन क्या होगा, तो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हमने कर लिया। प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमें चेंज नहीं करना है, तो बच गया कौन सा, बच गया तीसरा, कौन सा, तो पास्ट टेंस बच गया। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा स्टूडेंट्स तो हम चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तब हम रिपोर्टेड स्पीच का यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले का टेंस चेंज करेंगे। तो बात आती है कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे जस्ट अभी। पहले आप लोग इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं। ओके,
तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होता है? हाँ होता है स्टूडेंट्स। वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो अलग अलग सेंटेंस में देखेंगे, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। ओके, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता ही है, और यूं भी चेंज होता है। अगर देखिए सेंटेंस में अगर सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो, अगर सेंटेंस में सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम चेंज कर देते हैं। सेड अगर है तो टोल्ड में, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट में, और ये टू जो है वह रिमूव हो जाता है, ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें ठीक है इसका यूज होगा, इसलिए बता दे रहा हूं। जैसे देखिए एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं। He said to me, he said to me, you are my friend, you are my friend। तो क्या होगा इसका स्टूडेंट्स? इनडायरेक्ट। अगर इसका इनडायरेक्ट हम करें तो हो जाएगा ही। अब देखिए यहां सेड है, सेड के बाद टू है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम सेड को चेंज कर देंगे। सेड किस में चेंज होगा? टोल्ड में। तो ही टोल्ड, और टू हट जाता है, ठीक है, टू हट जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड मी दैट, दैट की जगह पर भी दूसरा कुछ हम लेंगे, लेकिन जब दूसरा टाइप का सेंटेंस लेंगे तो, ठीक है। यह तो जनरल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहा हूं मैं अफर्मेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, तो इसमें दैट केवल। ओके, यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच में मी है, मी के अकॉर्डिंग लेंगे। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो यहां पर यह क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में है। यू क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मी यहां ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? हम लोगों ने चेंज ऑफ पर्सन में पढ़ा है, पर्सन केस टेबल में। आप पलट करके देखिए, अगर नोट्स आपने बनाया है पिछले क्लास का, तो उसमें आप देखिए कि मी जो है उसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? क्या है? आई है। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? आई। तो यहां क्या हो जाएगा? यू बदल जाएगा आई में, दैट आई। और फिर देखिए यहां चूंकि क्या है? पास्ट में है, यह पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होता है। और कैसे होता है अभी तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, तो वैसे देख लीजिए। इज एम आर अगर है तो वाज वर में चेंज हो जाता है। तो आई के साथ वाज, आई वाज। माई है फर्स्ट पर्सन, माई किस पर्सन का है स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हमारा ही। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट देखना है, ओके, और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो यहां पर ही के अकॉर्डिंग यह माई क्या है? माई पॉजिटिव किसका है? माई पॉजिटिव किसका है? तो कौन सा पॉजिटिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो आप फिर टेबल पलटिए, देखिए टेबल में कि ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? ऑब्वियसली ही का हिज होता है। आई वॉज हिज फ्रेंड। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। फिर देखिए अगर से है अब प्लस टू है, से प्लस टू है अब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यह किसमें चेंज हो जाएगा? से है तो से चेंज हो जाता है टेल में। किसमें स्टूडेंट्स? टेल में। अब प्लस ऑब्जेक्ट तो लगाएंगे ही, और टू जो है वह टू फिर यहां रिमूव हो जाएगा। ओके, केवल टेल प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जांपल इसके लिए भी। दे से टू मी, दे से टू मी, यू आर वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो चलिए बनाते हैं इसका हम लोग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हुआ? दे से है स्टूडेंट्स, दे तो यहां होगा ही, से टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह किसमें चेंज हो जाएगा? अभी हमने देखा टेल में।
टेल में चेंज हो गया, दे टेल मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहां दैट, तो दैट हो गया। फिर देखिए यू है, किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, किस फॉर्म में, तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, सेकेंड पर्सन का है सब्जेक्टिव फॉर्म में। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगेन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मी है, क्या है ऑब्जेक्ट, मी। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, मी का सब्जेक्टिव केस आई। तो यहां पर यू की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू की जगह हो जाएगा आई। ओके, और टेंस चेंज होगा क्या, देखिए यहां क्या है, यह किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में यह वर्ब है, प्रेजेंट में से है, V1 है, केवल V1 है, अभी अभी बताया है मैंने, V1 है मतलब वह प्रेजेंट टेंस में है। तो टेंस इसका चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो आई के साथ आर तो नहीं लगाते ना, आई के साथ आर तो नहीं लगाते, आई के साथ एम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई एम वेरी ऑनेस्ट। क्या हो गया, दे टेल मी दैट आई एम वेरी ऑनेस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक और सेज है, अब सेज प्लस टू है प्लस ऑब्जेक्ट, यह किसमें चेंज हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा से, सॉरी टेल्स, सेज है ना तो टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आप निष्कर्ष क्या देख रहे हैं यहां पर अगर सेड क्या है, सेड है V2, तो टेल का V2 क्या हो गया, टोल्ड। यहां पर से देखिए है V1, तो इसका V1 क्या हो गया, टेल का टेल V1। सेज V5 है, से का V5, तो टेल का V5 टेल्स। ठीक है, यानी कि जिसमें है उसी में टेल का वर्ब फॉर्म वह चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब, टू और ऑब्जेक्ट रहेगा तब चेंज होगा, ऐसे नहीं, ऐसे सेड का सेड ही रह जाएगा, ध्यान रखना है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। रानी सेज, रानी सेज टू मी, रानी सेज टू मी, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं यह क्या है, V5 है, 2 है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, यह चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाने में। रानी है तो रानी, तो सब्जेक्ट तो इसका वही रहता है, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग स्पीच का। वर्ब चेंज होगा, से क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसके बाद 2 है और ऑब्जेक्ट है, तो चेंज होगा। सेज किसमें चेंज होता है, बिल्कुल सेज होता है टेल्स में चेंज, किसमें चेंज होगा, टेल्स में। तो रानी टेल्स, और 2 रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, रानी टेल्स मी, रानी टेल्स मी व्हाट, तो टेल्स मी दैट, दैट लगाएंगे कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह। अब देखिए यू है, यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब देखिए ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पर्सन तो चेंज होगा, क्या होता है, पर्सन तो चेंज होगा, लेकिन उसका नंबर और केस चेंज नहीं होता है, जिस केस में उसी केस में। तो यह सब्जेक्टिव केस में है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हमें फाइंड करना होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, क्या होता है, आई। तो क्या हो गया यहां, दैट आई, और इसका टेंस चेंज होगा क्या, यह प्रेजेंट में ना है, V5 है, यानी कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस है, इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो आर है, तो आर तो नहीं लिखाएगा आई के साथ, तो आई के साथ क्या यूज होगा, एम, आई एम। और देखिए फिर माय है, माय है, माय किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, माय है फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है माय। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट आ जाइए रिपोर्टिंग स्पीच में, सब्जेक्ट क्या है, रानी, तो रानी तो लिखेंगे नहीं, रानी के लिए प्रोनाउन होगा, रानी के लिए प्रोनाउन क्या होगा, रानी एक लड़की का नाम है, और रानी के लिए प्रोनाउन लेंगे सी। क्या लेंगे स्टूडेंट्स, रानी के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे सी, सी लेंगे। अब यहां देखिए माय है, किस केस में, पॉजिटिव एडजेक्टिव,
तो फाइंड कीजिए सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट? सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है हर। क्या होता है? सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस हर। तो यहां हो जाएगा माई की जगह हर। आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो क्या हो गया? रानी टेल्स मी दैट आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। डायरेक्ट हो गया। तो आई होप कि बहुत कुछ आपका क्लियर हो गया होगा इससे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जांपल हम लेंगे, इस कारण से मैंने ये समझा दिया पहले ही। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पास्ट टेंस होगा तब क्या करेंगे। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब कि किस टेंस में रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो किस टेंस में चेंज होगा। तो ध्यान देना है, सुनना है, जिस टेंस में प्रेजेंट का है उसी में पास्ट का चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वह किस टेंस में चेंज होगा? वह सिंपल पास्ट में होगा। किस में होगा? और ध्यान रखना है कब चेंज होगा? जब रिपोर्टेड वर्ब, अगर सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का टेंस चेंज होगा। एक बार फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का टेंस चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? तो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो वह चेंज हो जाएगा किसमें? सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट? सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है तो वह चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है? अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये प्रेजेंट की बात रही कि प्रेजेंट जिसका प्रेजेंट में होगा उसी का पास्ट में चेंज कर देना है। ठीक है, जिसका प्रेजेंट में है उसी का पास्ट में चेंज कर देना है। तो स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। वैसे मैं यहां भी बताऊंगा, लेकिन बेहतर है कि आप, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप टेंस का वीडियो जरूर देखें। चलिए अब आते हैं हम पास्ट में। सिंपल पास्ट जो है वह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होता है स्टूडेंट्स? सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर में क्या करना है स्टूडेंट्स? फ्यूचर में जो कि सेल और विल आता है। फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में आता है सेल और विल। तो सेल को कर देना है शुड और विल को कर देना है वुड। ठीक है, बस हो गया फ्यूचर का चेंज। फ्यूचर का टेंस चेंज करने के लिए क्या करना है? बस सेल का शुड और विल का वुड करना है और हो गया हमारा टेंस चेंज। अब देखिए कुछ ऐसे हैं, अगर टेंस आपको नहीं याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इज एम आर है तो उसको वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। इज एम आर किसमें? वाज वर्ब में चेंज हो जाता है। ठीक है, हैज हैव है तो हैड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी की बात अगर आए तो केन है तो केन कुड में चेंज हो जाता है। मे है मे माइट में चेंज हो जाएगा।
शैल किस में होगा, शैल तो शुड में होगा ही, विल वुड में होगा ही, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे चेंज करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस टेंस का किस में चेंज होता है, एक एक करके एग्जांपल के साथ देखते हैं, बेहतर रहेगा। तो हालांकि याद रखना है प्रेजेंट टेंस जिसमें है उसी में चेंज कर देना है, ठीक है। हमने तो लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो चेंज नहीं करते हैं, बट जहां से शुरू करते हैं फिर वहां से कंटिन्यू, ठीक है, वहां से कंटिन्यू फिर बट इफ the reporting verb, if the reporting verb is in past tense, then we change the tense of रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एज फॉलोज। एज द फॉलोइंग लिख लीजिए, एज द फॉलोइंग रूल्स लिख सकते हैं, एज द फॉलोइंग रूल्स। तो वो कौन सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? तो एक तरफ हम लोग स्टूडेंट्स दो पार्ट में हम लोग इसको बांटेंगे। एक और डायरेक्ट स्पीच लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और इधर हम लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब हम पहला लेते हैं, इसका पहला क्या है डायरेक्ट स्पीच में? पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा? अभी अभी बताया था मैंने, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है सिंपल पास्ट में। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो चलिए देखते हैं, तो स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। I said he works very hard. He works very hard. तो देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है। किसमें है रिपोर्टिंग वर्ब? V2 है, तो यानी कि पास्ट। V2 है, पास्ट में हो गया, ठीक है। और यहां स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट है, V5 है और ऑब्जेक्ट हो गया, या कंप्लीमेंट जो कहिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट,
तो यह किसका हो गया स्ट्रक्चर? यह स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, उस पर सेंटेंस है, और इधर पास्ट टेंस में है। यह पास्ट टेंस में है इसलिए इसका टेंस चेंज होगा। तो किसमें? सिंपल पास्ट में। तो आई सेड है, इसके बाद टू नहीं है तो सेड ही रहेगा। तो आई सेड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या डालते हैं? इसे हटा करके, कोमा हटा करके दैट। क्या? दैट। फिर देखिए क्या है? ही है। ही किस पर्सन का है? याद होगा, ही है थर्ड पर्सन का। ही किस पर्सन का है स्टूडेंट्स? ही है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग करेंगे? नहीं करेंगे। तो ही का ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई सेड दैट ही। आगे देखिए क्या है? वर्क्स है। सब्जेक्ट प्लस V2, V1 V2 जो भी होगा वो किस में बदल जाएगा? V1 या V5, वह V2 में बदल जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो वर्क्स का V2 क्या होगा? वर्कड। दैट ही वर्कड, और बाकी जो है जैसे वर्कड वेरी हार्ड। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस चेंज करते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इस प्रकार से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। ठीक है? तो चलिए दूसरा हम लोग अब देखेंगे। दूसरा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? वह चेंज होगा किसमें चेंज होगा? जो प्रेजेंट का है उसी का पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट हो गया किसमें? सिंपल पास्ट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है स्ट्रक्चर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए यह किसमें चेंज हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो बस पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? इज MR को वाज और वर्ड में चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं। बस यहां क्या किया था हमने? यहां पर V1 V5 को हमने केवल V2 में चेंज कर दिया था, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में। आसानी से याद रखना है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए क्या किया? केवल और केवल इज MR को वाज वर में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस, और कंटिन्यूअस है तो V4 रहना निश्चित है। कंटिन्यूअस है तो V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। एनी डाउट? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, he said they were, सॉरी, हम लोग यहां क्या चीज देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो किस में चेंज हो जाएगा? ही सेड है तो ही तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर सेड क्या है? पास्ट में है। यहां भी सेड पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। तो ही सेड है तो ही सेड। उसके बाद दे है, सबसे पहले तो कोमा की जगह पर दैट दे है। दे किसमें चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन। याद कीजिए थर्ड पर्सन किसमें चेंज होता है? थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। दे थर्ड पर्सन का है तो दे का दे ही रह जाएगा। दैट दे क्या है? आर है। आर किसमें बदलेगा? यहां देखिए इज MR यहां था तो वह वाज वर में, तो दे के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। दैट दे वर। अब बाकी V4 है, प्लेइंग ही होगा V4। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो
इस प्रकार से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा थर्ड जो है हमारा वह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा? आप बताइए किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है? वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका प्रेजेंट उसी का पास्ट। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है मतलब हैव ग्रुप का मेंबर आएगा। परफेक्ट है, हैव आएगा, हैव ग्रुप का। तो हैव ग्रुप में क्या होता है? हैज हैव हैड। तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हैज हैव यूज होता है, तो ही हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। और हैव ग्रुप के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेते हैं? हम लोगों ने वर्ब पढ़ा था थोड़ा सा, उसमें पढ़ा था कि V3 लेते हैं, हैज हैव के बाद V3। तो V3 प्लस, ध्यान रखना है परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा, हैज हैव आएगा तो उसके साथ V3 लगना ही लगना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए अब पास्ट में आते हैं। तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स? पास्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट तो वही रहेगा। देखिए टेंस जब चेंज करते हैं तो केवल और केवल हमें वर्ब चेंज करना होता है, या तो वर्ब फॉर्म चेंज करेंगे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म चेंज करेंगे। ठीक है, एक टेंस से दूसरे चेंज में सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो निश्चित रहना है, प्लस हैज हैव है। हैज हैव का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में हैज हैव बदल जाता है हैड में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हैड। ठीक है, हैड। V3 है तो हैड के साथ भी V3 लगता है, तो V3 प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। You said to me, you said to me, you have taken my pen. You have taken my pen. ठीक है, यहां पर ही ले लेते हैं। चलिए he said to me, he said to me, you have taken my pen. तो क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? हो जाएगा he said to me है। ध्यान रखना है सब्जेक्ट है, said के बाद to भी है। एक तो said है तो said तो पास्ट में है ही, ठीक है, said तो पास्ट में है ही, और इसके बाद to है तो said किस में बदल जाएगा? said बदल जाएगा told में। किस में बदल जाएगा? told में। तो he told me क्या हो जाएगा? he told me। ओके, तो क्या कहा? he told me, कॉमा की जगह पर that। अब देखिए you किस पर्सन का है? you सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का यह सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो क्या हो जाएगा? आई। देखिए हैव है, हैव किस में बदल गया? हैड में। तो आई हैड टेकन, और फिर यहां माई है, माई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा स्टूडेंट्स? हिज होगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैड टेकन हिज पेन, आई हैड टेकन हिज पेन। ये हो गया इनडायरेक्ट। ओके, तो चलिए आई होप कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे अवश्य नोट डाउन करें, डिवीजन करें। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे हम। तो पहले इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। ओके,
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि हम लोग फॉर्म चेंज करें, माइनस तो चलिए देखते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। फिर से हम लोग दो कॉलम लेंगे और एक तरफ डायरेक्ट और दूसरी तरफ डायरेक्ट स्पीच और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो देखते हैं, फोर्थ नंबर है हमारा, क्या है फोर्थ नंबर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पता है आपको किसमें चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? उसी का पास्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बिन। कंटिन्यूअस है तो बिफोर निश्चित तौर पर रहेगा। परफेक्ट था इसलिए हैज हैव हुआ, और कंटिन्यूअस है इसके लिए बिफोर रहेगा। लेकिन हैज हैव के तुरंत बाद बिफोर नहीं आता है, इसलिए हमने यहां पर एक भीतरी बिन का यूज किया है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से अगर स्ट्रक्चर याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलिएगा नहीं। क्या है? सब्जेक्ट है, चूंकि परफेक्ट है तो इसके साथ हैज हैव लेंगे, और हैज हैव के बाद कंटिन्यूअस है इसके लिए बिफोर लेंगे। लेकिन हैज हैव के बाद तुरंत बाद तो बिफोर लेते नहीं है, तो हैज हैव के बाद क्या लेंगे? एक भी3 ले लेंगे, क्योंकि हैज हैव के बाद भी3 आता है, और वो भी3 क्या लेंगे? तो बिन ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो होता है उसमें टाइम भी होता है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पास्ट टेंस में क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो सब्जेक्ट बिल्कुल सेम, केवल क्या करना है? यहां हैड चेंज कर देना है, केवल यहां हैड हो जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा, नो चेंज। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ओके, तो इस प्रकार से अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। रंजीत said to her, Ranjit said to her, I have been teaching your lover for 2 years। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे पहले यहां सेड टू है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रंजीत टोल्ड, टू तो हट जाएगा, टू नहीं रखना है, टू हट गया। रंजीत टोल्ड हर, कॉमा की जगह क्या लेंगे? इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा की जगह यहां क्या लेंगे? दैट। हर दैट आई हैव बिन टीचिंग, तो क्या हो जाएगा? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट है रंजीत। रंजीत के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? रंजीत के लिए प्रोनाउन हम लेंगे ही। कौन सा प्रोनाउन लेंगे रंजीत के लिए?
रंजित के लिए प्रोनाउन होगा ही। ओके, तो यहां चलिए देखिए, दैट ही हैव की जगह क्या लेंगे, यहां पर हैड आया है, हैव की जगह हैड, तो ही हैड। उसके बाद क्या है, बिन, ही हैड बिन, बिफोर है ही हैड बिन टीचिंग, उसके बाद क्या है, सॉरी यहां योर है, योर लवर, तो योर है सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, चलिए देखिए, हर है, ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो यहां योर है पॉजेसिव केस में, योर किस केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर क्या है, हर है ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है यहां, ठीक है। तो हर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो हर ही होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर का हर ही होता है। तो ही हैड बीन टीचिंग हर लवर, फॉर है तो फॉर, 2 years है तो 2 years, ठीक है। तो जो है बाकी वैसा ही लिख दिया है, केवल चेंज क्या किया टेंस में, टेंस में चेंज किया हमने, केवल और केवल हैज हैव को हैड कर दिया, हैज हैव को केवल हैड कर दिया, यहां पर सेड को टोल्ड में बदल दिया, क्योंकि यहां पर टू था इसलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लिया, आई की जगह पर ही लिया, ठीक है, और योर की जगह पर हर लिया। तो इतने सारे चेंजेस हुए हैं। तो क्या क्या चेंज हो गया, समझ में आ रही है, ओके। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का तो कंप्लीट हो गया, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का चेंज देख लिया, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का देख लिया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देख लिया। तो प्रेजेंट का इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो इसका जो पहला है पास्ट टेंस में होगा, यानी कि 6th टेंस हम लोग देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोनों का। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट होता है। अब आप देख सकते हैं यहां, अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखे पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट, आपको पता है परफेक्ट में हैव ग्रुप लगता है, तो पास्ट में हैव ग्रुप का क्या आएगा, पास्ट में हैड लगता है तो हैड आएगा, ठीक है। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, अब पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ V3, फिर ऑब्जेक्ट, क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल को किस प्रकार से चेंज होगा यह। He said Raman, he said Raman went to market, रमन वेंट टू मार्केट। अब देखिए इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ही है तो ही का तो ही लेंगे वहां पर, सेड है चूंकि इसके बाद टू है नहीं तो सेड ही लेंगे, तो ही सेड ज्यों का त्यों रह जाएगा, ओके। ही सेड है ही सेड ज्यों का त्यों, कॉमा की जगह क्या लेंगे स्टूडेंट, कॉमा की जगह दैट, तो यहां फिर दैट, ही सेड दैट, रमन है थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, रमन है तो रमन ही लेंगे, रमन। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट तो वही रहेगा,
उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड लेना है, तो हैड और V3, रमन हैड, अब V3 क्या हो जाएगा, गो वेंट गोन, रमन हैड गोन टू मार्केट। तो इस प्रकार से सिंपल पास्ट टेंस का हम चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में करना क्या है, तो हैड प्लस V3 इसमें यूज हो जाता है, ध्यान रखना है। बाकी तो पर्सन चेंज करना ही करना है। ओके, तो इस प्रकार से हमने सिंपल पास्ट टेंस का देखा। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए देखते हैं 7th नंबर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, यह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर दोनों का देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड, क्योंकि परफेक्ट है तो हैड ग्रुप तो लगेगा, और हैड लगेगा तो उसके बाद कंटिन्यूअस है V4 लगेगा, और हैड के साथ तो V4 आता नहीं है, इसके लिए एक बिन लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V4। ओके, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें फॉर सिंस प्लस टाइम भी यूज होता है। हालांकि इधर जब लिए हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस तो उसमें टाइम की बात तो उस तरह की रहेगी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग। ही सेड I was suffering from fever. He said I was suffering from fever. तो चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट इसका क्या होगा। तो देख सकते हैं यहां चूंकि सेड है तो इसलिए इसका टेंस चेंज होगा। तो ही सेड है, इसके बाद टू तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सेड ही रह जाएगा। तो ही सेड ही रह जाएगा। ही सेड कॉमा की जगह पर दैट, ही सेड दैट। आई है किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहां स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है ही, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, तो ही यह भी सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई भी, और ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ही यहां पर ही रहेगा, यहां पर आई की जगह पर दैट ही। अब फिर देखिए क्योंकि यहां पर वाज है, इधर वाज है क्या नहीं, किसमें क्या होगा, यहां पर हैड बीन होगा और तब V4 होगा। तो ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि बाकी टाइम तो है नहीं तो टाइम यूज नहीं करना है। ओके, तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या हो गया, ही सेड आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर का ही सेड दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ओके, चलिए हम स्क्रीन से साइड हो रहे हैं, आप इसे कॉपी में जरूर से नोट करें, वीडियो को पॉज करके। फिर देखते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टेंस जो है उसका। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि पास्ट
परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम क्या करेंगे, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। तो चलिए फिर से एक बार कॉलम बनाते हैं और एक तरफ एक और डायरेक्ट और एक और इनडायरेक्ट स्पीच लेंगे। इधर डायरेक्ट स्पीच और इधर इनडायरेक्ट स्पीच। 7 हो गया था, 6 हुआ था। 6 टेंस का हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोग 7th पढ़ेंगे। तो 7th में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, नो चेंज, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर की बात करें, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, he said to me, he said to me, I had finished the book, I had finished the work। चलिए इसका बनाते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट बनाते हैं। चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन और बाकी सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, तो ही सेड है तो ही तो वही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ही सेड भी वही रहता है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि सेड के बाद टू है और ऑब्जेक्ट है। तो सेड के बाद अगर टू और ऑब्जेक्ट होता है तो उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, चेंज करते हैं। किसमें, सेड किसमें चेंज होगा, सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। तो ही टोल्ड, टू रिमूव हो जाएगा, टू हट जाएगा, मी लिखाएगा। फिर ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह दैट, ही टोल्ड मी दैट आई हैड है। तो आई, सबसे पहले तो आई देखते हैं, पर्सन चेंज करेंगे। तो किस पर्सन का है आई, आई है फर्स्ट पर्सन का। आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, ही है। सब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, तो ही लिखा जाएगा। दैट ही, बाकी हैड तो टेंस का पार्ट है, तो हैड चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो ही हैड। उसके बाद देखिए आगे, फिनिश्ड है, चेंज होगा, टेंस चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पास्ट तो है, पास्ट है, लेकिन यहां कौन सा टेंस है, यहां का स्ट्रक्चर हमें देखना होता है। यह किस टेंस का स्ट्रक्चर है, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इधर चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज। ठीक है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया तो उसका टेंस चेंज हमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। तो ही हैड फिनिश्ड है तो फिनिश्ड, फिनिश द वर्क। ओके, दैट्स इट। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने देखा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, तो इसका
सेम रहेगा स्ट्रक्चर, नहीं इनडायरेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर चंदन said to me I had been waiting for you. I had been waiting for you for 2 hours. तो क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। चेंज कीजिए। मिस्टर चंदन सेड है तो मिस्टर चंदन तो वही रहेगा, मिस्टर चंदन सेड है ना। तो यहां देख रहे हैं आप पास्ट में है, तो पास्ट में है और इसके बाद टू है, तो किसमें चेंज होगा, एक तो टू है तो इसलिए सेड किसमें चेंज होगा, टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में। टू हट जाएगा और मी, टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई है किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर चंदन। मिस्टर चंदन के लिए क्या लेंगे, प्रोनाउन ही, ठीक है। तो दैट ही, फिर देखिए क्या है, ही हैड बीन वेटिंग, तो कोई चेंज होगा, टेंस चेंज ही नहीं होना है, तो जो है वैसा ही लिख देंगे। ही हैड बीन वेटिंग फॉर, क्या है, यू। यू किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या है ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां यू क्या है, फॉर यू। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फॉर मी, मी ही होगा, मी का ऑब्जेक्टिव मी ही। He had been waiting for me for 2 hours. ओके, इस प्रकार से हम टेंस चेंज करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का, नहीं जो भी है, किस टेंस से किस टेंस में हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ इन 8 रूल्स के अकॉर्डिंग, इन 8 स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग और 8 एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। अब हम लोग फ्यूचर की अगर बात करें तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फ्यूचर में हम केवल सेल का सूट और विल का वुड करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर की ओर देखेंगे और कुछ वर्ब्स हैं जिसको चेंज करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ओके। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस के बारे में हमें क्या करना है, किस प्रकार से, डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कैसे, केवल जो है सेल शुड में बदल जाएगा और विल वुड में बदल जाएगा, ओके, और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो फ्यूचर के लिए हम लोग स्पेशल इतना नहीं पढ़ेंगे, केवल हम अब देखिए देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ एक्सरी वर्ब्स हैं जिसको हम लोग इनडायरेक्ट बनाने में चेंज करते हैं। तो किस प्रकार से चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। इधर डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फ्यूचर वाला देख लेते हैं। सेल है, अगर डायरेक्ट में सेल है तो यह किस में चेंज हो जाएगा, सेल हो जाएगा शुड में, सेल शुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी फ्यूचर का कोई भी रहे उसमें सेल हो जाएगा शुड में चेंज। विल, विल किस में चेंज होगा, विल हो जाएगा वुड में, वुड में सेल शुड विल वुड। चलिए ये फ्यूचर की बात होगी। अब हम अगर बात करें और भी ऑक्सिलरी वर्ब की, तो केन देखिए, केन अगर है तो केन बदल जाता है कुड में, केन
कुड में, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो। और कब होगा यह सब? तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे। मे है, मे किस में बदल जाएगा स्टूडेंट्स? मे बदल जाता है माइट में, मे माइट में। इज किस में बदलेगा? इज बदलता है वाज में। एम किस में बदलेगा? एम भी बदलेगा वाज में। आर किस में बदलेगा? आर बदलेगा वर में। अब वाज अगर है तो किस में बदलेगा? वाज बदलेगा हैड बीन में, ठीक है। वर, वर भी रहेगा तो भी हैड बीन में, वर भी, वाज वर दोनों जो है सो हैड बीन में चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखिए, अगर हैज है, हैज किस में बदलेगा? या हैव है, हैव किस में बदलेगा? दोनों बदल जाएंगे हैड में। किस में बदलेगा? हैड में। अगर हैड है तो हैड किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स? अगर हैड है तो हैड जो है सो हैड हैड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हैड हैड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इन वर्ब्स को हम लोग चेंज करते हैं। अगर टेंस आपको नहीं भी याद है तो यह अगर रहता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे भी नोट कीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्ड चेंज, ठीक है। और उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग, किस प्रकार से फ्यूचर का या इन सबों का कुछ थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थर्ड चेंज देखेंगे जो कि क्या है? नियरनेस डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस टू फार डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो एक कंसेप्चुअल चीज एक स्टेप के बाद तो इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज देख लेते हैं, किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं एग्जांपल में। तो डायरेक्ट में देखिए, डायरेक्ट में अगर है he said to me, he said to me you will pass in the examination, you will pass in the examination। तो इसका अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? ही सेड है तो ही रहेगा यहां पर। सेड के बाद टू है स्टूडेंट्स तो किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड। मी है तो मी, कॉमा की जगह दैट। और यू देखिए यहां पर यू है, यू किस पर्सन का है? यू सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? मी। तो क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्टिव फॉर्म है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या? बिल्कुल सही, आई। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई, तो दैट आई। अब विल किस में बदल जाएगा? हमने पढ़ा है कि इधर अगर पास्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट हो तो विल किस में चेंज हो जाएगा? विल हो जाएगा वुड में। किसमें? वुड में। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर आई है तो आई के साथ जनरली क्या लगता है स्टूडेंट? शैल लगता है, ठीक है। तो वुड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आई वुड पास इन द एग्जामिनेशन, आई वुड पास इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। अगर सेल है वहीं पर सेल का भी इसी तरह से हम लोग शुड कर देंगे, ठीक है। तो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट में है he said to you, he said to you, you may go out, you may go out। तो चलिए डायरेक्ट इसका देखते हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स? ही सेड है तो ही, और चूंकि सेड के बाद टू है, ऑब्जेक्ट है, तो सेड क्या हो जाएगा? टोल्ड। ही टोल्ड यू तो यू ही टोल्ड यू दैट। यू किस पर्सन का? सेकेंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? यू नहीं, तो सब्जेक्टिव फॉर्म है यू, यहां ऑब्जेक्ट फॉर्म में है लेकिन यू का सब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही। दैट यू में किस में बदल जाएगा?
अभी पढ़ा है हमने, मे किस में बदलेगा, मे चेंज होगा माइट में, किसमें, माइट में, यू माइट गो आउट। ठीक है, तो ध्यान रखना है इधर, लेकिन पास्ट में है तभी, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है तभी उसको चेंज किया हमने। अगर पास्ट में नहीं रहेगा, इधर अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तब हम चेंज नहीं करेंगे इसको माइट में, मे का मे ही रह जाएगा, सेल का सेल ही रह जाएगा, विल का विल ही रह जाएगा। अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो चेंज हम नहीं करेंगे टेंस, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, केन को कुड में चेंज करते हैं। तो चलिए केन का एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट। He said to me, you can climb the Mount Everest. तो चलिए इनडायरेक्ट इसका देखते हैं क्या होगा। इनडायरेक्ट होगा, ही सेड है, ही सेड के बाद टू है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी, कॉमा की जगह पर दैट, ही टोल्ड मी दैट। यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट, मी का आई होगा, दैट आई। केन किस में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पास्ट में था, ये पास्ट में है, इसलिए केन किस में बदलेगा, कुड, दैट आई कुड क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ओके, ये रहे, इस प्रकार से हम लोग टेंस का चेंज करते हैं। तो टेंस चेंज हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। हम लोग तीसरा चेंज देखेंगे। ओके, तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो इस प्रकार से टेंस हमारा, चेंज ऑफ टेंस तो कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है, थर्ड था सी नंबर हमारा, चेंज ऑफ नियरनेस डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस इनटू फार या डिस्टेंट डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस। नियरनेस डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस को फार डिनोटिंग या डिस्टेंट डिनोटिंग टाइम एंड प्लेस में हम चेंज करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ लिखना है डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। ठीक है, फिर इधर भी लेते हैं एक, फिर डायरेक्ट और यहां एक और लाइन ले लेते हैं ताकि पता चल सके, डायरेक्ट और इधर फिर इनडायरेक्ट। ओके, तो चलिए आप बताते चलिएगा, दिस किसमें, दिस अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा दैट में, दिस किसमें, दैट में। उसके बाद दीज है, दीज किस में चेंज होगा, दीज चेंज हो जाएगा दोज में, किसमें, दोज में। ओके, क्योंकि नजदीक की चीजों को बताता है यह नजदीक की चीजों को बताता है। इधर वाला जो भी लिखेंगे डायरेक्ट में वो नजदीक की, या तो नजदीक के प्लेस को बताएगा या नजदीक के टाइम को बताएगा। ठीक है, डायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दूर के प्लेस और टाइम को बताने वाले वर्ड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हियर, हियर नजदीक की चीजों को बताता है,
हियर किसमें, दूर के लिए क्या करेंगे, देयर, क्या करेंगे, देयर। अब देखिए नाउ, नाउ किसमें चेंज होगा, नाउ, अब, देन, तब, ठीक है। फिर देखिए 10, 10 किसमें चेंज होगा, 10 चेंज होगा शो में, 10 किसमें, 10 शो में। हेंस, हेंस किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, टेंस में, ओके। फिर देखिए आगे टुडे, यानी कि आज, किसमें चेंज होगा, दैट डे, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से टुनाइट, टुनाइट किसमें चेंज होगा, दैट नाइट में, टुनाइट किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, दैट नाइट में। उसके बाद यस्टरडे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, यस्टरडे किसमें चेंज होगा स्टूडेंट्स, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस्टरडे हो गया। उसके बाद देखिए अगर दिस नाइट है, दिस नाइट, दिस नाइट किसमें चेंज होगा, दैट नाइट में, ठीक है। these days, these days, those days में चेंज हो जाएगा, किसमें, those days में चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए टुमारो अगर है स्टूडेंट्स, टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल, किसमें, द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाता है, ओके। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे किसमें चेंज हो जाएगा, 2 डेज अगो, यस्टरडे के एक दिन पहले, यानी 2 डेज, 2 डेज अगो, ठीक है। फिर देखिए अगर लास्ट वीक है, लास्ट वीक, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। इसी तरह से लास्ट मंथ होगा, लास्ट ईयर होगा, लास्ट डे होगा, ये सारे जो हैं सारे के सारे द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, नहीं इस तरह से चेंज हो जाता है। या फिर द वीक बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं इसको, द वीक बिफोर, दोनों तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, या फिर द वीक बिफोर। तो लास्ट मंथ भी अगर है, लास्ट ईयर है, कुछ भी हो तो उसे हम इसी तरह से चेंज करते हैं, द प्रीवियस वीक, या फिर सॉरी मंथ है ना, तो मंथ, द प्रीवियस मंथ, ईयर रहेगा प्रीवियस मंथ, द वीक, सॉरी मंथ, द मंथ बिफोर, इस प्रकार से चेंज करते हैं। उसी तरह से लास्ट वाला था तो नेक्स्ट वाला रहेगा, जैसे है नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर किसमें चेंज होगा, द फॉलोइंग ईयर, किसमें चेंज होगा, द फॉलोइंग ईयर। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट डे होगा, नेक्स्ट वीक होगा, तो इसी तरह से द फॉलोइंग में हम चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ किसमें चेंज होगा, द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। और ईयर अगो अगर है, और ईयर अगो यानी कि एक वर्ष पहले, तो अ ईयर बिफोर, अ ईयर बिफोर,
और ईयर अगो को ईयर बिफोर में चेंज कर देते हैं। ओके, एक और चलिए लिखते हैं, कम हमेशा चेंज नहीं होता है। हम लोग देखेंगे एग्जांपल में, हमेशा कम चेंज नहीं होता है। तो कम जो है सो या गो में चेंज हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम इन सबों को चेंज करते हैं। यह किसी भी तरह का सेंटेंस रहे, सब में यह चेंज निश्चित होना है, क्योंकि कॉमन चेंज है। नहीं, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, चाहे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, चाहे किसी भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो, हमें इन सब चेंजेस को निश्चित रूप से करना है। ओके, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा उसमें ये सारे नहीं थे। अगर रहेंगे तो इन सबों को किस प्रकार से चेंज करना है आप भली भांति समझ चुके हैं। ओके, दिस दैट में, दिस दोज में, हियर देयर में, नाउ देन में, दस सो में, हेंस हेंस में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, दिस नाइट दैट नाइट में, दीज डेज दोज डेज में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, द डे बिफोर 2 डेज अगो में चेंज करेंगे। ठीक है, यस्टरडे यस्टरडे द प्रीवियस डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर में चेंज करेंगे। लास्ट सॉरी, यहां 2 बार वीक लिख दिया, मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ किस में चेंज होगा, द प्रीवियस मंथ में या द मंथ बिफोर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर में चेंज होगा, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ में चेंज होगा, और ईयर अगो अब ईयर बिफोर में चेंज होगा। और कम जो है वह किसमें चेंज होगा, कम गो में। नजदीक की चीजों को दिखा रहा है, दूर की चीजों में। इस प्रकार से हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो चेंज करेंगे, और यह चेंज निश्चित तौर पर होगा, हर तरह के सेंटेंस में होगा, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इस प्रकार से हमने इन चेंजेस को देखा, और यह हमने 2 वीडियोज में देखा। इतना हम लोगों ने, काफी लंबा वीडियो हो गया, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है यह। पिछला वीडियो भी लगभग 1 घंटे का था। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन करें, रिवीजन अवश्य करें। ओके, थैंक यू।